साल 2026 की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन में एक ऐसा तूफान आया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ खाड़ी देशों के पास ही वो चाबी है जिससे दुनिया की रसोई चलती है? क्या रूस और फ्रांस जैसे ताकतवर देश कभी ये सोच सकते थे कि पश्चिमी दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी अचानक पासा पलट देगा? आज जो खेल शुरू हुआ है वो सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि दुनिया की नई व्यवस्था का है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट से हटकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया? क्या भारत ने कोई ऐसी चाल चली है जिसे समझना फिलहाल बीजिंग और वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है? रूस हैरान है, फ्रांस दंग है और चीन तो बस ये देख रहा है कि आखिर भारत की ये नई दोस्ती किस मुकाम तक जाएगी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और पूरी दुनिया में मचे ऊर्जा संकट के बीच कनाडा ने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ गैस बेचने का सौदा नहीं है, ये भारत को एक ग्लोबल एनर्जी हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जेब, आपके देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचा है और दूसरी तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को अगले 50 सालों के लिए फिक्स कर रहा है। साल 2026 का ये दौर बहुत ही अजीब है। ईरान के आसपास जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई ठप होने की कगार पर है। आप खुद सोचिए, अगर खाड़ी देशों से आने वाले जहाज रुक जाएं तो भारत जैसे विशाल देश का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां और करोड़ों घरों के चूल्हे इसी गैस पर निर्भर हैं। लेकिन यहीं पर भारत की कूटनीति ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं थी। जब रूस और फ्रांस को लग रहा था कि भारत अब पूरी तरह से संकट में घिरने वाला है, तभी कनाडा के इस ऑफर ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये ऑफर इतना बड़ा है कि इसने ग्लोबल मार्केट के पुराने समीकरणों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। दरअसल कनाडा ने भारत को भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई करने का जो प्रस्ताव दिया है वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब आप कहेंगे कि कनाडा ही क्यों? कनाडा के पास नेचुरल गैस के इतने भंडार हैं कि वो पूरी दुनिया की ज़रूरत को सालों तक पूरा कर सकता है। लेकिन अब तक कनाडा अपनी गैस को दुनिया तक पहुंचाने में हिचकिचा रहा था, पर 2026 के बदलते हालातों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो भारत जैसे भरोसेमंद और बढ़ते हुए बाजार की तरफ हाथ बढ़ाए। रूस, जो अब तक भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्टनर बना हुआ था, वो भी इस डील को देखकर सोच में पड़ गया है कि अब भारत की निर्भरता उस पर कम हो जाएगी। यहाँ पर एक पेंच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस जैसा देश जो खुद को भारत का पक्का दोस्त कहता है और परमाणु ऊर्जा में भारत की मदद कर रहा है, उसे भी ये समझ नहीं आ रहा कि कनाडा इतनी तेज़ी से आगे कैसे निकल गया। क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक डील है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव है? जब दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी डूब रही थी, तब भारत ने अपनी रणनीति बदली। भारत ने साफ कह दिया कि हमें ऊर्जा वहीं से चाहिए जो सस्ती हो और जिसकी सप्लाई बिना किसी रुकावट के लगातार बनी रहे। ईरान के संकट ने भारत को ये सिखा दिया कि किसी एक रास्ते पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अब जरा इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर कनाडा ने ऑफर क्या किया है। कनाडा अपनी पश्चिमी तटरेखा पर बड़े बड़े एलएनजी टर्मिनल तैयार कर रहा है। ये टर्मिनल खास तौर पर भारत और एशिया के बाजारों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें स्वेज नहर या हार्मोज जल डमरू मध्य जैसे खतरनाक रास्तों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा से निकलने वाली गैस सीधे प्रशांत महासागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तटों तक पहुंच सकती है। ये रास्ता न केवल सुरक्षित है, बल्कि इस पर किसी भी दूसरे देश का कंट्रोल भी नहीं है। इस डील की सबसे रोमांचक बात यह है कि कनाडा भारत को बहुत ही कम दाम पर गैस देने को तैयार हो गया है। ये दाम इतने कम हैं कि रूस के लिए भी इसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। रूस अब तक अपनी पाइपलाइन और टैंकरों के जरिए भारत को जो डिस्काउंट दे रहा था, कनाडा का ऑफर उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक है। यही वजह है कि मॉस्को के गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि क्या भारत उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, इंडिया फर्स्ट। हमें जहां से फ़ायदा होगा हम वहीं जाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। कनाडा और भारत के बीच पिछले कुछ समय में जो डिप्लोमेटिक तनातनी रही थी, क्या वो ख़त्म हो गई है या फिर व्यापार ने राजनीति को पीछे छोड़ दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सच तो ये है कि जब करोड़ों डॉलर की बात आती है और ऊर्जा सुरक्षा का सवाल होता है, तो बड़े बड़े देशों को अपने पुराने मतभेद भुलाने पड़ते हैं। कनाडा को पता है कि अगर उसने भारत का ये मौका हाथ से जाने दिया तो कतर और अमेरिका इस बाजार पर कब्जा कर लेंगे। भारत को हल्के में लेना अब किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2026 का भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है।
इस गैस संकट के बीच भारत के घरेलू हालात को भी समझना होगा। हमारे यहाँ रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर कनाडा के साथ ये डील पूरी तरह से जमीन पर उतरती है तो भारत के आम नागरिक को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सोचिए, अगर एलपीजी की कीमतें स्थिर हो जाएं और आने वाले 20 सालों तक हमें किसी संकट का डर ना रहे तो देश की तरक्की की रफ्तार क्या होगी। ये सिर्फ गैस की बात नहीं है, ये भारत के मध्यम वर्ग की खुशहाली की बात है। भारत सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसमें कनाडा एक बहुत बड़ा पिलर साबित होने वाला है। फ्रांस की चिंता का कारण भी यही है। फ्रांस चाहता था कि भारत परमाणु ऊर्जा की तरफ ज्यादा ध्यान दें और उनके साथ बड़े समझौते करें, लेकिन भारत ने स्मार्ट गेम खेला। हमने परमाणु ऊर्जा पर तो काम जारी रखा ही, साथ ही नेचुरल गैस के लिए एक नया और मजबूत रास्ता भी खोज लिया। रूस को ये डर सता रहा है कि अगर भारत की एनर्जी बास्केट में कनाडा का हिस्सा बढ़ गया तो रूस की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो शतरंज है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। भारत ने यहां एक ऐसी चाल चली है जिसने एक साथ कई विरोधियों को चेकमेट कर दिया है। तकनीकी भाषा में समझें तो एलएनजी को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि उसे आसानी से जहाज़ों में भरकर लाया जा सके। कनाडा की टेक्नोलॉजी इसमें बहुत एडवांस है। उनके पास ऐसे संसाधन हैं जो गैस को बहुत ही कम लागत में प्रोसेस कर सकते हैं। भारत के पास भी अब मुंद्रा, दाहेज और कोची जैसे वर्ल्ड क्लास एलएनजी टर्मिनल हैं। यानी हम तैयार हैं, बस गैस के आने की देर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की वो ताकत है जो चीन को भी परेशान कर रही है। चीन चाहता था कि वो भारत की एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करे, लेकिन भारत ने अपनी सप्लाई लाइंस को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि अब किसी के लिए भी हमें रोकना नामुमकिन है। ईरान में चल रहे हालातों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अगर वहां जंग के हालात और बिगड़ते हैं तो खाड़ी के रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के लिए नॉर्थ अमेरिका से आने वाली सप्लाई एक लाइफलाइन की तरह काम करेगी। कनाडा ने ठीक मौके पर यह ऑफर देकर भारत की दोस्ती का एक नया टेस्ट लिया है और भारत ने भी ये दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेते। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे देश की जरूरतें हैं। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। कनाडा का ये ऑफर भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। जब हमारे पास सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होगी तो हमारी इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले प्रोडक्ट्स की लागत कम होगी और हम ग्लोबल मार्केट में चीन को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। यानी ये गैस डील सिर्फ हमारे चूल्हों तक सीमित नहीं है, ये हमारे कारखानों के पहियों को घुमाने का ईंधन भी है। जो लोग कहते थे कि भारत को ऊर्जा के लिए हमेशा मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा, उन्हें अब अपनी थ्योरी बदलनी पड़ेगी। जरा सोचिए, जब रूस को पता चला होगा कि कनाडा ने ऐसा ऑफर दिया होगा तो वहां के विदेश मंत्रालय में क्या हलचल हुई होगी। रूस के लिए भारत सबसे बड़ा तेल और गैस का बाजार है। अगर कनाडा यहां अपनी जगह बना लेता है तो रूस का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स खतरे में पड़ सकता है। फ्रांस, जो कि यूरोप का ऊर्जा लीडर बनना चाहता है, वो भी ये देख रहा है कि भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं रहा। भारत अब अपना खुद का एक गुट है। ये भारत की वो ताकत है जो 2026 में दुनिया के हर कोने में महसूस की जा रही है। इस पूरी कहानी का एक और रोमांचक पहलू है एनवायरनमेंट। नेचुरल गैस कोयले और पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है। भारत ने दुनिया से वादा किया है कि हम प्रदूषण कम करेंगे। कनाडा की ये क्लीन गैस हमें उस वादे को पूरा करने में मदद करेगी। यानी न केवल हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया को ये भी दिखा रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार देश हैं। भारत का ये कदम ग्लोबल स्टेज पर हमारी इमेज को और ज़्यादा बुलंद करेगा। रूस और फ्रांस हैरान तो होंगे ही, लेकिन उन्हें ये मानना पड़ेगा कि भारत अब लीडरशिप रोल में है। लेकिन क्या कनाडा के साथ ये सब इतना आसान होगा? नहीं, चुनौतियां भी बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से विकसित करना। भारत को अपनी पाइपलाइन ग्रिड को पूरे देश में फैलाना होगा ताकि कनाडा से आने वाली गैस लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच सके। इसके लिए सरकार हजारों करोड़ का निवेश कर रही है। ये निवेश आने वाले समय में रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो भारत की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। फ्रांस के राष्ट्रपति और रूस के पुतिन दोनों ही भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन कनाडा का ये सरप्राइज एंट्री करना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया में कोई भी किसी का पक्का दुश्मन या दोस्त नहीं है। सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट पर टिका है। भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा है, चाहे वो रूस से डिस्काउंटेड तेल लेना हो या कनाडा से एलएनजी का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना हो। भारत की ये फ्लेक्सिबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चीन को डर है कि अगर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो गई तो भारत को घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पूरी तरह से फेल हो जाएगी।
2026 का ये साल इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। एक तरफ युद्ध की आहट है, दूसरी तरफ ऊर्जा का अकाल है, और इन सब के बीच भारत एक ऐसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है जिससे टकराकर हर संकट दूर हो जाता है। कनाडा का ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये इस बात की मोहर है कि भारत अब दुनिया की वो धुरी है जिसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया नहीं घूम सकता। रूस की नाराजगी या फ्रांस की हैरानी, ये सब भारत की बढ़ती ताकत के साइड इफेक्ट्स हैं।